वैसे ब्रोक लेसनर आए तो बहुत अग्रेशन के साथ थे ब्रोल शुरू करने के लिए, लेकिन उस अग्रेशन के साथ ब्रोल खत्म नहीं कर पाए। तो गाइज, मेरा नाम है जतिन और आप लोग देख रहे हैं रिंग साइड रिव्यू। तो आज मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग करते हैं हमारे वर्ल्ड चैंपियन सेथ रोलेंस। आज क्राउड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था और जो उनका वो थीम सॉन्ग सिंग करता है वो भी बहुत ज़्यादा लाउड था आज तो, और मतलब और दिनों से। और सेथ रोलेंस आके बात करते हैं मनी इन द बैंक के बारे में कि कैसे उन्होंने विक्ट्री ली फिन बैलर के अगेंस्ट, और साथ में बात करते हैं अदर विनर्स की जैसे इयो स्काई जो मिस मनी इन द बैंक बनी है, और डेमियन प्रीस्ट जो मिस्टर मनी इन द बैंक है 2023 के। और फिर वो साथ में रोमन रेंस की इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि उनको जेवसो ने पिन कर दिया। और तो जब जैसे ही वो समर स्लैम की बात शुरू करते हैं तभी उनको इंटरप्ट करते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। कोडी रोड्स आते हैं और अगर कोडी रोड्स सिर्फ बोलते हैं सो तो तभी ये थीम सॉन्ग प्ले होता है द बीस्ट इनकारनेट ब्रोक लेसनर का। ब्रोक लेसनर बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आए थे। कोडी रोड्स ने उनको एंट्रेंस रैप पर देख कर ही अपना वो कोट निकाला और उनके बीच में ब्रोल शुरू होती है। पहले तो जो हमारे ब्रोक लेसनर है उन्होंने अपर हैंड लिया, लेकिन बाद में कोडी रोड्स ने कोडी कटर लगा के ब्रोल को एंड किया और फिर ब्रोक लेसनर को वहाँ से निकलना पड़ जाता है। इसीलिए कह रहा था कि मैं अग्रेशन से आए तो थे लेकिन जा नहीं पाए। उसके बाद एक कमर्शियल आता है। फिर जब कमर्शियल ख़त्म होता है तो सेथ रोलिंस फिर से दिखते हैं और सेथ रोलिंस कुछ बोलते हैं उनको, फिर इंटरप्ट करती है दी जजमेंट डे। जजमेंट डे आते हैं और सेथ रोलिंस उनसे पूछते हैं कि फिन बैलर कहाँ है, क्योंकि जो मनी इन द बैंक की एंडिंग में उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी उसको देखते हुए टारगेट करके वो पूछ रहे थे। फिर डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि वो तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम उससे दूर रहो। तो बात ये है कि मैं हूँ मिस्टर मनी इन द बैंक, तो मैं कभी भी कैश इन कर सकता हूँ समर स्लैम में, रॉयल रंबल में, या फिर आज ही मनी मंडे नाइट रो पर। फिर सेथ रोलेंस कहते हैं कि आज तो मेरा कोई मैच ही नहीं है, मैं पूरा एनर्जेटिक हूँ, तो तुम मुझे पिन कैसे करेगा। तो फिर वो कहते हैं तो मैच बना देते हैं ना। फिर सेथ रोलेंस देखते हैं रिया रिप्ली की तरफ। रिया रिप्ली कहती हैं कि तो तुमसे डोम डोम फाइट करेंगे। और फिर माइक मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो को, तो क्राउड उनको बोलने नहीं देता, बहुत ज़्यादा बू करता है। तो रिया रिप्ली उनकी तरफ से बोलते हैं कि वो उनको फेस करेंगे आज मेन इवेंट में मंडे नाइट रोके में। तो ये मैच ऑफिशियल हो जाता है। इस इसके बाद हमें देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट का मैच शिंसुके नाकामुरा के साथ। ये मैच सिर्फ वैसे डेमियन प्रीस्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर दिखाने के लिए था। वो हारने वाले तो थे नहीं क्योंकि वो भी मनी इन द बैंक जीते हैं, तो उनको बस थोड़ा वार्म अप और स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए मैच था। अच्छा मैच था। वैसे ये जजमेंट डे की इंटरप्शंस भी देखने को मिलती है मेरिंग साइड की तरफ से, लेकिन डेमियन प्रीस्ट अपना फिनिशर साउथ ऑफ हेवन लगाकर शिंसुके नाकामुरा को पिन कर देते हैं और जीत जाते हैं। इसके बाद रोंडा राउजी आती हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेशन में थी और गुस्से में भी थी वो जब आती हैं। तो वो आते ही सीधा शेना बेजलर को कॉल आउट करते हैं और शेना बेजलर आती है। वो उनसे एक्सप्लेनेशन मांग रही थी कि एक्सप्लेनेशन दो तुमने जो किया। उसके बाद शेना बेजलर कहती है कि तुम जो इस रिंग में खड़ी हो मेरी वजह से खड़ी हो, तुम्हारा जो कैरियर है वो मैंने बनाया, मैं तो पीछे रह गई लेकिन तुम रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर गई, इसलिए मुझे तुम अच्छी नहीं लगती और किसी को भी अब रोंडा राउजी नहीं चाहिए इस WWE के अंदर। इसके बाद रोंडा राउजी शेना बेजलर को स्लीपर होल्ड में पकड़ लेती हैं, लेकिन इसके काउंटर में शेना बेजलर ने रोंडा राउजी को एंकल लॉक लगाया और चली गई वहाँ से। तो आज रोंडा राउजी बहुत अच्छी लग रही थी वैसे अग्रेशन के साथ, और माइक पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा बोल रही थी, लेकिन थोड़ा वीक दिखा शेना बेजलर के सामने आज उनको। इसके बाद हमें देखने को मिलता है नंबर 1 कंटेंडर टैग टीम टर्मोइल मैच फॉर दी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। ये इस मैच के अंदर 5 टीम्स रेसल कर रही थी, लेकिन इतना कुछ खास मैच था नहीं, तो मैं आपको सीधा रिजल्ट बता देता हूँ। सोनिया डेविल एंड चेल्सी ग्रीन ये मैच जीत जाती हैं और वो बन जाते हैं नंबर 1 कंटेंडर। अब वो फेस करेंगे लिव मॉर्गन एंड रखेल रोड्रिगस को। इसके बाद आती है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़। ये था मिक्स टैग टीम मैच द अल्फा अकेडमी एंड मैक्सिन डुपरी वर्सेस द वाइकिंग रेडर्स एंड वलहला। इसकी जो मेन हाईलाइट थी वो थी मैक्सिन डुपरी, जिनको चैड गेबल ट्रेन कर रहे थे बहुत दिनों से, तो आज उनको रेसल करना था। वैसे बहुत अच्छी रेसलिंग थी यहाँ पर, चैड गेबल की तरफ से बहुत अच्छी रेसलिंग थी वैसे। और उसके बाद फिर
जब वालहाला और मैक्सिन डुपरी को टैग मिलता है तो मतलब एक सुप्लेक्स लगाया वालहाला को मैक्सिन डुपरी ने, और इसके बाद रोल अप करके वो मैच को जीत जाती हैं। और अल्फा एकेडमी मतलब अभी पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट और अच्छी लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंटरटेन भी कर रहे हैं अब तो ये आज का इनका। इसके बाद हमें एक वीडियो पैकेज दिखता है जिसके अंदर टोमासो चैम्पा बेसिकली मिज को कावर्ड कह रहे थे, और इसके रिप्लाई में फिर मिज बैक स्टेज सेगमेंट के अंदर थे और वो टोमासो चैम्पा को चैलेंज करते हैं नेक्स्ट वीक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच के लिए। और मिज ये डैनियल ब्रायन के ऊपर शॉट लेते हुए कहते हैं कि द लास्ट वन टू कॉल मी कावर्ड इज नाउ गॉन। तो मतलब वो कहना चाहते थे, डेनियल ब्रायन ने उनको कावर्ड कहा और वो कंपनी से जा चुके हैं अब। तो नेक्स्ट टोमासो चैम्पा तुम्हारी बारी है। तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच रिया रिप्ली वर्सेस नटालिया। ये मैच शुरू होने से पहले ही नटालिया रिया रिप्ली के ऊपर अटैक कर देती है, थोड़ा इंजर्ड कर देती है उनको, लेकिन उसके बाद बहुत जल्द रिया रिप्ली ने कंट्रोल ले लिया था। नटालिया ने अपना शार्प शूटर भी लगाया लेकिन वो रोप ब्रेक से रिया रिप्ली ने ब्रेक कर दिया और इसके बाद रिप टाइड लगाकर इस मैच को जीत लिया। और आज रिया रिप्ली बहुत ज़्यादा अग्रेशन में थी, तो पोस्ट मैच के बाद वो अटैक कर रही थी नटालिया के ऊपर, लेकिन तभी लिव मॉर्गन और रखेल रोड्रिगस आती हैं नटालिया को सेव करने के लिए। इसके बाद मैच था मैट रिडल और इम्पीरियम के जियोवानो दा विंसी के बीच। ये मैच ठीक थोड़ी देर ही चला और इसके बाद एंकल को टारगेट कर रहे थे वैसे विंसी। रिडल के जो अभी टेप्ड अप था, वैसे आज भी इंजर्ड है रिडल उस एंकल से, लेकिन रोल अप से उन्होंने जियोवानो दा विंसी को हरा दिया। इसके बाद लुडविग काइजर अटैक करते हैं रिडल के ऊपर, लेकिन उनको सेव करने के लिए आते हैं ड्रू मैकिंटायर, और ड्रू मैकिंटायर ने आज जियोवानो दा विंसी को क्लेमर लगाई और वो कन्फ्रंट कर रहे थे गुंथर को। तो शायद अब तो मैच कंफर्म हो गया है समर स्लैम के लिए, गुंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इसके बाद बैक स्टेज रिडल थैंक्स करते हैं ड्रू मैकिंटायर को, कहते हैं क्यों ना हम एक टैग टीम बना ले। तो शायद अब एक टैग टीम मैच हो सकता है द इम्पीरियम वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड रिडल। इसके बाद टाइम हो जाता है हमारे आज के मेन इवेंट का, डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस सेथ रोलिंस। दोनों आते हैं, अपनी एंट्रेंस करते हैं, वही एनर्जेटिक थीम सॉन्ग सेथ रोलिंस का, और डोमिनिक मिस्टीरियो को बहुत ज़्यादा बूम मिल रही थी। ठीक ठाक सा मैच था ये, और फिर इंटरफेरेंस करनी पड़ जाती है डेमियन प्रीस्ट को, और डिस्क्वालिफिकेशन से सेथ रोलिंस मैच जीत जाते हैं। और उसके बाद अटैक करते हैं डेमियन प्रीस्ट सेथ रोलिंस के ऊपर कंटिन्यूसली और बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देते हैं। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं मनी इन द बैंक लेके, और शायद डेमियन प्रीस्ट कैश इन करने की तैयारी में ही थे, वो रिंग के रोप्स के ऊपर आ चुके थे, लेकिन तभी पीछे से अटैक होता है फिन बैलर का, और फिन बैलर जब ड्रॉप किक लगाते हैं सेथ रोलिंस को तो वो धक्का जाके डेमियन प्रीस्ट को लगता है और वो इंटरप्ट हो जाते हैं, फिर वो कैश इन नहीं करते। इसके बाद सेथ रोलिंस तो निकल जाते हैं पीछे से, और आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर की, शायद जजमेंट डे का ब्रेकअप तो नहीं हो रहा है, शायद नहीं अभी ब्रेकअप तो नहीं होगा, बस वैसे आज भी हीट आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यूस थे जो मनी इन द बैंक में थे वैसे ही। और उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो दोनों को रोकते हैं, और जब सेथ रोलिंस जा रहे थे तो डोमिनिक मिस्टीरियो उनको पीछे पीछे जाते हैं और एक पेडिग्री भी लगा देते हैं सेथ रोलिंस डोमिनिक मिस्टीरियो को, और इसी के साथ रो ऑफ एयर चली जाती है। तो भाई ये था आज का WWE रो मंडे नाइट रो का एपिसोड, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।